गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। डिफरेंशियबिलिटी शीट, राइट? यही करना है ना, डिफरेंशियबिलिटी शीट। ओके, प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वेश्चन 1 to 5। एनी डाउट? खुश रहो भाई, क्विकली। प्रोफिशिएंसी टेस्ट डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चन 1 to 5। अच्छा, नो होमवर्क? अच्छा, नहीं दिया था क्या? पक्का? चलो ठीक है। ओके ठीक है, तो कल डिस्कस कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक लेट्स बिगिन डिफरेंशिएशन, है ना, इजीएस्ट चैप्टर। तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स जो कि जेईई की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी तुमको डिफरेंशिएशन ओरल करके दे देंगे। तो डिफरेंशिएशन दोबारा से तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, है ना। डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो तुमको मालूम ही है, राइट? कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, दैट ऑलरेडी वी हैव डन इन डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो अब जस्ट हम लोग कैलकुलेशन स्किल्स अप्लाई कर रहे होंगे इन दिस टॉपिक, राइट? तो फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको वेरियस नेम्स, है ना, वैसे तो सबसे कॉमन नाम फर्स्ट प्रिंसिपल ही है कि ऑब्टेन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट? इस तरह से प्रॉब्लम लिख करके आएगा, राइट? वी ऑल्सो कॉल इट डेल्टा मेथड, एब इनिशियो मेथड। तो इन सब आईआईटी ये सब टर्म्स नहीं यूज करेगा, डोंट वरी, ठीक है। इवन स्कूल में भी ये टर्म्स यूज नहीं किए जाते हैं। स्कूल में भी सबसे पॉपुलर टर्म इज फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एनी एक्स, किसी भी एक्स पर, राइट? मैं फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना चाहता हूं, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स of fx. Also we can represent it by operator. This is derivative operator, capital D fx. ये सब वेरियस नोटेशंस हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। इसका कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है, तो जस्ट टर्म्स हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट, जिस डेफिनेशन से डिफाइन किया गया है ना डेरिवेटिव को, बस वो ही फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो थिंक ओवर अबाउट इट कि ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, आई थिंक यू अंडरस्टूड इट्स मीनिंग। तुम लोग इसका मीनिंग तुरंत समझ गए कि हाँ सर यही तो पढ़ते आए हैं अब तक। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यहां पर h के बजाय मैंने डेल्टा x लिख दिया है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल, ओके। हाँ, डेल्टा x को सेम एज h, राइट? और डेल्टा x पर तुम समझ रहे हो कि 0 प्लस 0 माइनस लेने से लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों फॉर्मूले कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो नाउ कुछ प्रॉब्लम्स फर्स्ट प्रिंसिपल से देख लेते हैं। तो वैसे तो तुम समझदार हो कि सर लिमिट्स डिफरेंशियबिलिटी में आपने पूरा फर्स्ट प्रिंसिपल से ही तो क्वेश्चन करा रखे हैं, राइट? नाउ कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के फॉर्मूले, है ना, तो चलो वहीं से देख लेते हैं कि सर वो फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला से जो फिजिक्स में हमको रटवाए गए थे वो डिराइव कर दो। और क्या कि लेट्स ऑब्टेन ln x,
है ना। तो इसका फॉर्मूला तुम लोग को सबको ही पता है कि सर फिजिक्स में हमारे सर ने बताया 1/x। तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि तुमको फीलिंग आ रही होगी कि चलो पूरा ln लिखते हैं, है ना। ln इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं। तो पूरा ln में कन्वर्ट किया मैंने, तो इट बिकम 1+। अब तुम्हारी आदत का पार्ट है ना कि सर ln के अंदर 1 जैसे ही आता है तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल जाता है ln 1+x अपॉन x। तो तुरंत माइंड में आया कि लेट्स रीड लाइक दिस। फाइन, गुड। ये ठीक है। नाउ बाय फॉर्मूला ln 1+x अपॉन x, x टेंडिंग 0 इज 1। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर 1/x। ठीक है। तुमने तो नोटिस किया होगा कि बीच में कहीं एक प्रॉब्लम आया था, आई रिमेंबर, कुछ x² इंटू साइन 1/x। तो उसे भी हमने प्रॉपरली यूजिंग लिमिट्स रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया था। ध्यान है कि सर हमारा अब तक सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो लिमिट्स ही तो है। 3 चैप्टर कर चुके हैं ओवर लिमिट्स। नाउ दिस इज 4th चैप्टर, है ना, कि सर ये 4था चैप्टर स्टार्ट हो गया। क्विकली डन। तो चलो एक प्रॉब्लम और करके देख लेते हैं, और थोड़ा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। ऑब्टेन डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो क्विकली करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लिमिट्स बहुत स्ट्रांग है हमारी, है ना। तो यू स्टार्टेड f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। नहीं, आई एम डूइंग फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली। इज इट क्लियर? नहीं, वो तुम लोग फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल से सही लिख रहे हो कि सर यूजिंग प्रोडक्ट एंड चेन रूल, है ना। नाउ आई थिंक इस सिचुएशन में क्या करूं मैं, बताओ भाई। लिमिट्स के जानकार बताएंगे कि अब इस स्टेप पर मैं क्या करूंगा। क्विकली। अरे वेट कर रहा है, जल्दी बोलो। एड सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही कि सर हम तो फंस गए, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो चलो एड सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं, उनका भी मानना ऐसा सही है। तुम्हारे में से कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ऐड सब्ट्रैक्ट के बजाय इसे खोल दीजिए। तो दे आर ऑल्सो करेक्ट, मैं उनसे भी बिल्कुल पूरी तरह से एग्री करता हूं। दे आर सेइंग कि इसको आप साइन a प्लस बी फॉर्मूले से खोल दीजिए। सही है। तो किससे करूं, ऐड सब्ट्रैक्ट करके करूं? एक ही बात है, दोनों एक ही बात है ना। इफ यू ऐड सब्ट्रैक्ट या फिर साइन ऑफ a प्लस बी, साइन एक्स। तो देखो, जो लोग साइन a प्लस बी लगा रहे हैं, मैं उनको ओरल आइडिया दे देता हूं। दे विल डू साइन एक्स कॉस डेल्टा एक्स, कॉस एक्स साइन डेल्टा एक्स। तो साइन डेल्टा एक्स वाला क्वेश्चन तो उनका बन भी गया,
है ना, कि सर साइन एक्स साइन डेल्टा एक्स कॉस एक्स में तो साइन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स ये आपको वन आंसर देगा, तो इसको आप अलग तोड़ लो और जो बची हुई टर्म है उस पर मेहनत करो, राइट। तो चलो मैं ऐड सब्ट्रैक्ट से कर रहा हूं, किसी एक मेथड को पकड़ के चलते हैं ना। तो आई ऐड सब्ट्रैक्ट, मैंने किया e की पावर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर साइन डेल्टा एक्स। एक ही बात है, अगर e की पावर एक्स स्क्वायर लेते तो फिर मुझे यहां साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लेना पड़ता। ठीक है, तो कैसे भी करो, दोनों बढ़िया है। अपॉन डेल्टा एक्स, बस अब प्रॉब्लम खत्म आई थिंक। साइन माइनस साइन, अब या तो मैं इसको साइन सी माइनस साइन डी लगा के कर देता हूं, चलो, क्योंकि प्योरली लिमिट है ना, प्योर लिमिट के मेथड से करना चाह रहा हूं। साइन माइनस साइन, देखना जैसे ही गलत हो जाए बता देना। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत कर चुका हूं? हाँ, मुझको मुझको ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि मैंने कुछ गलत कर दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, वेट, अब ठीक है। देखो कितनी जल्दी फीलिंग आ जाती है कि कुछ गलत हो जाता है तो अपने आप, ठीक है ना। तो ऐसे ही लाइफ में भी यही है कि सर लाइफ में भी जब हम कोई गलत काम करते हैं ना तो अंदर से फीलिंग आ जाती है कि यार ये तुमने ठीक नहीं किया, है ना। तो इसलिए जो लोग सही काम करके आगे बढ़ते हैं ना, दे रिमेन सेटिस्फाइड। अब सही है ना? ओके, साइन एक्स आउट। अरे ये तो बहुत बेकार है यार, इसको कौन खोलेगा पूरा कि सर इसको e की पावर एक्स स्क्वायर साइमल्टेनियसली करते जाते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन, सब समझ रहे हो ना कि सर वो नहीं तो एक स्टेप और खराब हो जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, -1 दिखाई दे रहा है ना। नाउ आई थिंक डिवाइड बाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, मानते हो प्रॉब्लम हो गया है ना। ये पूरा 1 बनेगा, दिस इज साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा गोइंग टू 0। सही है। एंड यहां पर तुम समझ ही रहो, e की पावर x -1 अपॉन x फॉर्मूला, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, इसी स्टेप में कर दूं कि सर इनटू कर दीजिए, तो पावर पावर से मल्टीप्लाई डिवाइड, तुम सब समझते हो क्या हो रहा है ना। तुम सब समझ रहे हो कि सर वो स्लाइड के एंड पर आ चुके हैं तो स्पेस का ध्यान रखा जा रहा है ना। तो इनटू 2x plus delta x, I think this is the entire expression,
वो अपॉन डेल्टा एक्स को मैंने मैनेज कर दिया। फील कर पा रहे हो? तो मानते हो? अब तुम्हारा प्रॉब्लम फिनिश। लिमिट डेल्टा एक्स 0। तो अब फिनिश कर दो कि सर ये 1 है, ये तो e की पावर एक्स स्क्वायर आ गया, ये कॉस एक्स आ गया। देखो लिमिट लगा रहा हूं मैं, डेल्टा एक्स 0, e की पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस प्लस ये पूरा तो 1 हो गया है ना। समझ पा रहे हो ना कि सर ये पूरा, सॉरी ये पूरा, हाँ बोल दो यार कि हाँ आ रहा है समझ में। ये पूरा 1 हो गया है ना, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज 1 और ये साइन एक्स e की पावर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज ओनली 2x। तो फाइनल आंसर इज आफ्टर अप्लाइंग लिमिट फाइनल आंसर इजी। e की पावर एक्स स्क्वायर रह गया। अच्छा 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 अच्छा, हाँ यहां पर रह गया। अब ठीक है, गुड, थैंक यू। ओके, आई थिंक you now understand एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, थोड़ा सा कुछ नया पैटर्न देखते हैं ओवर फर्स्ट प्रिंसिपल के डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। मानते हो अभी तक हमने इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला नहीं देखा है। रिमेंबर कि सर इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला अब तक इस्तेमाल नहीं किया हमने। ठीक, तो जो तुम जानते हो यूजुअल फॉर्मूला, ये हुआ। अब जो लोग मुझको समझते हैं दे विल से कि सर आपने साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद रखने से मना कर दिया था, है ना, कि मत याद करो। बिल्कुल सही। जैसे tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला मुझे आता है, लेकिन मुझे साइन इनवर्स का फॉर्मूला आता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि मुझे किसी और आइडिया पर जाना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई दिस, है ना। हो सकता है तुम में से कोई कहे कि सर इसको tan इनवर्स बना लो, इसको भी tan इनवर्स बना लो, तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहा है। ठीक है, कि कौन इसको tan इनवर्स कन्वर्ट करेगा, डिफिकल्ट, और फिर उस पर जाके फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं। ठीक, तो अपना मेथड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने डेरिवेटिव की डेफिनेशन निकाली कैसे थी। x कॉमा एफ एक्स, अगर मैं एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए y रीड करूं कि सर लेट सपोज एट x इक्वल टू x जो फंक्शन की वैल्यू है दैट इज y, सही। अब तुम लेते हो नेबरहुड का पॉइंट x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा, अब ये जो
y वैल्यू है, अगर मैं इसको y प्लस डेल्टा वाई लिख दूं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन? कि एट x प्लस डेल्टा x, है ना, योर y इज y प्लस डेल्टा वाई। हो सकता है y का चेंज कुछ पॉजिटिव चेंज रहा हो कि सर डेल्टा y एक पॉजिटिव वैल्यू है, हो सकता है डेल्टा y नेगेटिव रहा हो सकता है कई लोग कहें कि सर हमारा फंक्शन कांस्टेंट था, तो आपका y चेंज ही नहीं हुआ, है ना, तो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना। तो बेसिकली तुम समझ रहे हो कि जो y है ये f ऑफ x इक्वल है, और ये जो y प्लस डेल्टा y है दिस इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x, एग्री दिस एंटायर क्वांटिटी। फटाफट हाँ बोलते जाओ, है ना, कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। तो जो तुम्हारा एक्सप्रेशन है, कांट यू से कि सर ये y प्लस डेल्टा y, न्यू वैल्यू ऑफ y माइनस एट पॉइंट x y का वैल्यू अपॉन डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड 0, ठीक है, यहां तक सिंपल। अब मुझे बताओ, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को डेल्टा x में कन्वर्ट करके कर रहे हैं, हम लोग y को एलिमिनेट कर रहे हैं और प्रॉब्लम को डेल्टा x में लेके जा रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि अब की बार उल्टा कर लूं, इस बार उल्टा क्यों ना कर लें कि सर आप प्रॉब्लम को y में कन्वर्ट कर लीजिए, डेल्टा y में, मतलब साइन इनवर्स x इज y, फाइन, इंप्लाई x इक्वल साइन y। सिमिलरली y प्लस डेल्टा y is the value of function at x plus delta x, at x plus delta x, सही। तो इसमें किसी को कोई ट्रबल नहीं है कि हाँ दिस इज ऑल राइट, फ्रॉम हियर आई कैन से x प्लस डेल्टा x ठीक। अब इमेजिन करो अगर डेल्टा x ऑलमोस्ट 0 है, मतलब देयर इज ऑलमोस्ट 0 चेंज इन x, तो व्हाट इज योर कमेंट ओवर चेंज इन y, व्हाट विल हैपन टू चेंज इन y? x में चेंज लिया डेल्टा x का, y में चेंज लिया डेल्टा y का, ऐसा मैंने माना है कि जब आप x को x डेल्टा x से चेंज करते हो तो y में देयर इज सम चेंज डेल्टा y। तो कैन यू इमेजिन कि फंक्शन डेरिवेबल है, तो अगर आप x में लगभग 0 का चेंज करोगे तो y में भी लगभग 0 का चेंज आएगा, इजी, हाँ ठीक है ना। तो यू विल अंडरस्टैंड कि इफ डेल्टा x अप्रोच 0 so will be डेल्टा y, है ना, तो डेल्टा y विल ऑल्सो टेंड टू 0, ठीक। तो अब चलो मैं प्रॉब्लम को इनटू डेल्टा y कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो न्यूमरेटर तो कंफर्टेबल है कि सर ऑलरेडी डेल्टा y लिखा हुआ है। नाउ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, x प्लस डेल्टा x माइनस x डेल्टा y अपॉन, सही। नाउ x प्लस डेल्टा x, you can follow from here, we can write it sin of y plus delta y minus x, x को I can put sin y। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन ये चेंज हो गया, और अब तुम समझ रहे हो कि सर जब ये फंक्शन डेल्टा y में कन्वर्ट हुआ है तो तुम लिमिट जानते हो कि अब तुमको लिमिट डेल्टा y में लिखनी होगी। तो अभी अभी तुमने डिसाइड किया था कि जब डेल्टा x 0 को टेंड होगा तो डेल्टा y भी 0 को टेंड होगा। मानते हो, प्रॉब्लम खत्म।
वैसे तो साइन का डेरिवेटिव फॉर्मूला चाहो तो तुम लोग लगा सकते हो कि सर हमको ये साइन का डेरिवेटिव फॉर्मूले का रेसिप्रोकल दिख रहा है ना, तो तुम कह सकते हो कि सर मेरे को साइन का अब फॉर्मूला याद है। और जो लोग प्योर लिमिट से जा रहे हैं कि नहीं हम कहीं कोई बीच में अभी फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम तो प्योरली लिमिट से जाएंगे। And now you understand कि सर this whole quantity is becoming 1। गलत लिख दिया क्या? sin x upon x where x tend 0, तो my answer comes out 1 by cos y। ठीक, लेकिन अब तुम समझ रहे हो ना कि इस आंसर जो है मुझको वो तो फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो कन्वर्ट कर दो। कहां गया? ठीक है, तो आंसर में मानते हो? इज देयर एनी कंफ्यूजन कि सर साइन वाई कॉस वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट आएगा? सोच के बताओ भाई। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो कॉस वाई, इसके आगे मुझे प्लस माइनस साइन लगाने की आवश्यकता है क्या कि सर आंसर 1 अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट बन रहा है? सोचो। तो जो लोग अकल रखते हैं दे विल से कि नहीं, प्लस माइनस की कोई नीड नहीं है। रीजन कि यार साइन इनवर्स एक्स को वाई मानने का तात्पर्य होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। सही है ना? और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इंटरवल में कॉस की वैल्यू सिर्फ नॉन नेगेटिव आती है, राइट? फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आंसर ओनली इक्वल टू दिस 1 अपॉन अंडर रूट। ठीक है, तो एक तरह से अब मेरे पास डेरिवेटिव फॉर्मूला आ गया फॉर साइन इनवर्स इज 1 अपॉन अंडर रूट। और तुम लोग 100% इस फॉर्मूले से समझ पा रहे हो कि सर फंक्शन जो है आपका एंड पॉइंट, डोमेन तो पता ही है साइन इनवर्स की, -1 क्लोज से 1। तो तुम लोग फील कर पा रहे हो कि सर -1 एंड 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इन्फिनिटी आंसर आ रहा है, टेंडिंग, है ना? तो दिस इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल -1 to 1। बाकी चिंता मत करो, फॉर्मूले मैं अभी इकट्ठे कर दूंगा, अभी एक साथ में वो सारे फॉर्मूले लिख दूंगा विच आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर। जो भी फॉर्मूले चाहता हूं मैं कि तुम याद रखो, है ना, वो अभी इकट्ठे लिख दूंगा। इजी। ट्वेंटी सेकेंड्स क्विकली। अब एक काम करो, मैं तुमको 30 सेकेंड्स देता हूं टू ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर tan। फटाफट निकालो चलो। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ऑब्टेन करो। यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। tan इनवर्स x
जितने भी अच्छे रैंक वाले बच्चे होते हैं ना, जिनका जब सुनते हैं कि ईयर के एंड में यार ये बच्चे की बैच से बहुत अच्छी रैंक आई है, वो बच्चे कभी भी चैट में नॉनसेंस लिखते हुए नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर, इसके अलावा कुछ भी लिखते हुए नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? या अपने डाउट्स जो उनके क्वेश्चन डिस्कशन के दौरान। ओके, तो जितने लोग इसके अलावा काम कर रहे हैं वो लोग समझ जाएं कि दे आर नॉट टॉपर्स, राइट? ओके, लेट्स सी tan इनवर्स x। तो तुम तो समझदार हो कि सर डेल्टा वाई अपॉन, आप प्रॉब्लम को डेल्टा वाई में ले जाके कर दोगे इन प्लेस ऑफ डेल्टा x, है ना? x प्लस डेल्टा x इज, आई थिंक दिस इज x प्लस डेल्टा x, यही हुआ है ना? माइनस x, दिस इज, ये क्या किया, माइनस x। समझ में आया? अब तुम समझदार हो कि मैं इसको अननेसेसरीली साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं इसको tan में रह के ही निपटा देता हूं। तो तुम लोगों को tan के भी तो फॉर्मूले आते हैं, tan a माइनस tan b को यूजिंग फॉर्मूला फॉर tan कैन राइट tan ऑफ a माइनस b इंटू, वो रीअरेंज कर दिया मैंने फॉर्मूले को, 1 प्लस tan a tan b। मेरे ख्याल से हो गया, डिराइव हो गया, डेल्टा वाई ओवर। और अब तुम समझ सकते हो कि सर ये 1, तो आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। आई कैन डायरेक्टली राइट इट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सट्रीमली इजी, सही है ना? नाउ लेट्स ऑब्टेन सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। किसी एक को उठाते हैं, आइदर सेक और कॉसेक। ठीक है, तो अब तो तुम थोड़े फास्ट हो चुके हो, है ना? फॉर एग्जाम्पल सेक इनवर्स, वैसे तो जिसको अकल है वो कहेगा कि सर चेन रूल हमारे सर ने सिखाया है, हम तो उससे निपटा देंगे, है ना? हमारे फिजिक्स वाले सर ने चेन रूल पढ़ाया है, आपने इनवर्स पढ़ाया है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे कि इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/x और कहेंगे कॉस इनवर्स का फॉर्मूला जो साइन इनवर्स का फॉर्मूला है उसी का माइनस। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला माइनस ऑफ साइन इनवर्स कैसे आया? यूजिंग साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज π/2। तो समझ पा रहे हो कि सर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स इज 0, है ना? तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला मुझे आता है, तो मानते हो मैं चेन रूल से इसका आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन क्योंकि तुम लोग अभी फॉर्मूले फंडामेंटल से चाहते हो ना, फंडामेंटल्स, तो ठीक है फंडामेंटल से ही कर लेते हैं। तो अब तो तुम समझ रहे हो कि सर आप प्रॉब्लम को वाई में ले जाके कर रहे हो, डेल्टा वाई। यार आज गर्मी बहुत ज्यादा हो गई यार। प्लेस जगह की थोड़ी कमी है ना? तो उस जगह की कमी को ध्यान में रख के चलूं। सेक माइनस सेक, तुम तो जानते हो कि सर मेरे को सेक आता ही नहीं, है ना? तो तुमने गारंटी 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन कॉस। यार थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अलाउ करो। अलाउ करोगे, क्या करना पड़ेगा मतलब, क्योंकि 2 सवाल करा चुका हूं भाई, तीसरा कर रहे हैं। तो 1 अपॉन कॉस, कॉस वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई। आया? सबको समझ में आया मैंने क्या किया है ना? गॉट इट। वैसे तो क्वेश्चन, अगर तुम कॉस का डेरिवेटिव फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ तो तुम्हारा प्रॉब्लम यही खत्म हो गया कि सर ये है ना, क्योंकि तुमको लिमिट की थिंकिंग इतनी तो डेवलप्ड है ना कि सर जो इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट करता है मेरा सारा ध्यान वहां चला जाता है, 0 0, कॉस वाई
तो मेरा ध्यान यहां पर कि बस इसको सॉल्व करने पर ध्यान दो, और ध्यान से देखोगे तो कहोगे सर ये तो रेसिप्रोकल में कॉस का डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखा हुआ है, सही है। तो अभी हम लोग प्योर लिमिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लेट्स गो अगेन यूजिंग लिमिट्स ओनली। तो cos c माइनस cos d, d माइनस c बाय 2, आई थिंक अब तक सब ठीक है ना। तो दिस होल क्वांटिटी बिकम 1, तो फाइनल आंसर cos स्क्वायर y अपॉन साइन y। अब प्रॉब्लम कि सर इसको वापस x में कन्वर्ट कीजिए, तो tan y sec y। अब थोड़ी सी तकलीफ हुई मुझे कि यार tan y sec y तो चलो डायरेक्ट है, sec इनवर्स x इज y। अब तुम्हारी तो आदत है कि सर आपने इसको y बोला था तो मुझे तो 0 से पाई लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट पाई बाई 2। फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है ना, है ना। तो sec y तो चलो x हो गया, tan y, अब जिसके थोड़े फंडामेंटल्स अच्छे हैं वो tan y में फंस जाएगा कि सर tan स्क्वायर y इज sec स्क्वायर y माइनस 1, सही। तो मानते हो अब कंफ्यूजन है, आपका y 0 से पाई बाई 2 है या y पाई बाई 2 से पाई है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट फाइन आंसर इज 1 अपॉन दिस इज x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर प्लस कब आया, जब y 0 से पाई बाई 2 है। एग्री, y 0 से पाई बाई 2, अपनी पूरी बुद्धि लगा दो कि हाँ सर सब समझ आ रहा है हमको, है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्योंकि तुम तो x में इंटरेस्टेड हो ना कि यार ये कंडीशन y में मत समझाओ, मुझे x में समझाओ, तो जिसको अकल है वो जानता है कि सर सेक इनवर्स x की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 कब आती है, जब x 1 से इंफिनिटी लाई करता है, सही। नाउ आंसर इज माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही जा रहा हूं। ये आंसर कब है, जब y पाई बाई 2 से पाई है, और साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई कब आती है, व्हेन x माइनस इंफिनिटी से माइनस 1, है ना। बाकी तुम लोग समझदार हो कि सर आपने -1 और 1 को क्लोज क्यों नहीं लिया, है ना। वो तो हर किसी को दिख रहा है कि सर डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, फंक्शन नॉट डेरिवेबल, है ना, फंक्शन डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट एट 1 एट -1। क्विकली, तो अभी मैं इसको कुछ इजी फॉर्म दे दूंगा टू रिमेंबर, लेकिन अभी तो जस्ट मैंने डेरिवेशंस दिखाए हैं, चिंता मत करो। अब हम लोग फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं कि सर अब थ्रू आउट टोटल फॉर्मूला चलेगा, है ना। ठीक है, हाँ। तो अब ये दोनों फॉर्मूलों को थोड़ा नोटिस करके यू कैन से कि वी कैन रिमेंबर 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अभी अभी मैं फॉर्मूले इकट्ठे एक साथ लिख दूंगा, चिंता मत करो,
तो मेरे ख्याल से तुम टैली कर सकते हो कि हाँ सर ये फॉर्मूला जो भी आपने प्रूफ दिया है उससे बिल्कुल मैच कर रहा है ना। when x is positive your answer is x under root x square minus 1 upon when x is negative your answer is minus 1 upon x under root। तो बिल्कुल मैच कर रहा है ये फॉर्मूला, तुम्हारे वो दोनों केसेस को कवर कर पा रहा है ना। तो अब तक का सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूला इन डेरिवेटिव्स, राइट। इजी। कॉपीड। चलो अब तुम्हारे फिजिक्स वाले सर की तरह मैं भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले बता दूं, है ना, क्योंकि अगर तुम डेरिवेटिव के फॉर्मूले नहीं रटोगे तो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि तुमने नोटिस तो कर ही लिया है कि सर वो एक e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स का प्रॉब्लम अभी तो किया था, है ना। तो लिमिट से करना में तो बहुत समय लगते हैं, तो वन शुड रिमेंबर सर्टेन फॉर्मूले। लेकिन अब तुम्हारे पास बेस डेवलप हो चुका है। अब अगर तुमसे कोई कहेगा कि ये आया कहां से, तो तुम बता सकते हो कि यार मैं तुझे अभी डिराइव करके दिखाता हूं कि रिजल्ट कैसे आया, है ना। बस उससे ये कहना कि देखो तुमको लिमिट्स आना पड़ेगा, है ना, कि तुमको अगर लिमिट आती है देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज फॉर्मूले। ये मैं डेरिवेटिव ऑपरेटर लिख रहा हूं d बाय डी एक्स, है ना। दिस मीन्स d बाय डी एक्स। फॉलो कर पा रहे हो ना, डेरिवेटिव ऑपरेटर कॉल कर रहा हूं मैं बार बार। हटा दो इसे। इसमें मत परेशान होना कि सर एल एन एक्स का आंसर 1/x होना था, ये एल एन मॉड एक्स का आंसर 1/x कहां से आ गया। ठीक है, तो वैसे तो तुम्हारे फंडे क्लियर हैं, कहना सर हर बात फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव हो जाती है, तो आप कहां टेंशन लेने वाले हो। आप तो फट से प्रूफ दिखा दोगे कि अच्छा तुमको कंफ्यूजन है, लो अभी तुम्हारा कंफ्यूजन रिमूव करते हैं। कुछ गलत तो नहीं कर दिया। सॉरी। सही है। 1+ डजेंट मैटर कि कुछ क्या गलत किया मैंने। एल एन मॉड एक्स सब कुछ ठीक है ना। हाँ सब कुछ ठीक है। एल एन 1+x अपॉन एक्स, तो इस मॉड को रिमूव करने में इंटरेस्टेड हो ना, तो यार केस बना के होगा फिर तो कि सर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इफ दिस इज नेगेटिव इन दैट केस दिस लॉग, ये टर्म, अरे यार ये टर्म तो पॉजिटिव ही है, मैं इतना दिमाग क्यों लगा रहा हूं, वेट क्यों बुद्धि लगा रहा हूं। मानते हो सर ये मॉड को रिमूव कर दीजिए, सोचो सोचो, कोई केसेस बनाने की जरूरत नहीं है। अरे 1+,
तो जिसको अकल है वो समझ रहा है ना कि सर 1+ तो हमेशा पॉजिटिव हुआ ना, तो सिंपली रिमूव दिस मॉडुलस। लो हट गया मॉड। समझो मैंने क्या किया, क्या डिनोमिनेटर में क्या गड़बड़ किया मैंने, ln माइनस ln अपॉन, यही तो होता है ये क्वांटिटी। और मॉड तो जानते हो ना सर, मॉड x बराबर x होता है जब x पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है ना भाई, ये तो पॉजिटिव है, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो सिंपली रिमूव्ड एंड नाउ दिस होल क्वांटिटी इज 1। सही है। बाकी तुम लोग चाहो, तुम लोग चाहो तो कहना कि सर हमको चेन रूल सिखाया है, हम आपको उस आइडिया से बता सकते हैं कि अगर ये ln x है तो हमको फॉर्मूला 1/x सिखाया। अगर ये ln माइनस एक्स होता, मन में सोचो कि ये अगर ln माइनस एक्स होता तो मानते तुमको चेन रूल लगा के आता आंसर कि सर 1/-x, जो तुमको फिजिक्स में सिखाया है, ln ऑफ माइनस एक्स इंटू -1, यही चेन रूल सिखाया है कि नहीं। तो चाहे मॉड x लिखा हो, चाहे मॉड x माइनस एक्स आया हो, दोनों ही केस में डेरिवेटिव इज 1/x। बाकी लिमिट तुम देख रहे हो कि लिमिट कितना अच्छा मेथड था, है ना, टू प्रूव कि सर ये तो खट से प्रूव कर गया। सही, जल्दी कॉपी करो, मैं इसको मिटाऊंगा, प्रूफ को मिटाऊंगा, क्योंकि मैं और कुछ फॉर्मूले लिखना चाहता हूं, है ना। ग्राफ से तुम बताओ फॉर्मूले कहां से आते हैं भाई, ग्राफ से हो सकते हैं, ग्राफ से सिर्फ फील आती है, ग्राफ से कैलकुलेशन नहीं होती कि सर ग्राफ से मुझे 2 आंसर आ गया, है ना, कैलकुलेशन लिख के करनी पड़ती है। नोटेड। ये हटा दूंगा ना, ये पूरा हटा देता हूं। मॉड एक्स कैसे हटा सर, अरे यार सौरभ कैसी बात कर रहा है। हाँ तेरे को अभी अभी तो बताया, सुन नहीं रहे थे तुम, कहां थे। साफ साफ बताया कि 1+mod x/x या तो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, लेकिन चाहे 1 से छोटा नंबर लो चाहे 1 से बड़ा, है तो क्लोज टू 1, और क्लोज टू 1 जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, समझ गए। तो mod x बराबर x होता है व्हेन x इज पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल से शायद सौरभ बात समझ आ गई होगी कि ये जो नंबर था ये एक पॉजिटिव नंबर था। ओके राइट, नाउ let's write formulas of trigonometric function, है ना। sin x, अरे मुझे कोई जीके थोड़ी बढ़ानी है कि सर क्या हम sin x का फॉर्मूला, साइन की सीरीज, है ना, और साइन इनवर्स की जो लोग कह रहे हैं टेलर सीरीज, वो तो मैंने लोगों को रिकमेंड ही नहीं की याद करने को, है ना। लोग सुन के टेंशन में आ जाएंगे कि सर साइन इनवर्स की सीरीज शीट में लिखी जरूर है, लेकिन आपने याद करने को रिकमेंड ही नहीं किया, आपने गिनती के सीरीज रटने को हमें सजेस्ट किए, e की पावर ln sin x cos x tan x, है ना, एंड बाइनोमियल थ्योरम एनी इंडेक्स। इसके अलावा कोई और सीरीज तो हम जानते ही नहीं है, है ना। हमको किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज थोड़ी क्लियर करनी है, हमको आईआईटी क्लियर करनी है ना। किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज में टॉप करके और आईआईटी में 2000 रैंक ला करके क्या फायदा, उससे अच्छा आईआईटी में टॉप कर जाए और उस इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में 2000 रैंक ले आए, दैट इज मच बेटर। तो जितने सीरीज फॉर्मूले बताएं दे आर मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि मुझे मुझे जितने याद होते हैं ना मैं तो उतने ही बताता हूं, जो मुझे याद नहीं हो पाते ना मैं बताता ही नहीं, ठीक है। वो ln सीरीज बोली थी मैंने, ln 1+x बोला था भाई, ln की 2 सीरीज थी, कॉपी में देखना, कॉपी में लिखवा रखी है मैंने।
ट्रिग्नोमेट्रिक formulae of derivative, right? Now inverse functions, inverse, sine inverse, अरे कभी कभी हम लोग भी जीके टेस्ट के लिए डाल देते हैं, है ना, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? ये कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव तो लोग समझ गए ना। मैंने -1 अपॉन कहां से लिखा, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इफ π/2, डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट दिस, ठीक है। तो कॉट इनवर्स भी तुम समझ गए कि y -1/1 + x²। अब थोड़े से ट्रिकी रिजल्ट्स है ना कि सर विच आर डिफिकल्ट टू रिटेन। जो थोड़े कंपैरेटिवली मुश्किल हैं फॉर्मूले। -1/, मैंने डिफाइनिंग नहीं लिखी है क्योंकि मैंने खुद ने एज्यूम कर लिया कि तुम डिफाइनिंग किस एक्स पर ये फॉर्मूले वैलिड हैं वो तुम अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। रिमेंबर, now I am going to apply them directly in problems. वो जो बात मैंने बोली थी ना टेस्ट सीरीज में, सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि हमें याद नहीं करनी है, वो सब पर एप्लीकेबल है, कोई भी इससे नहीं बचा है। मैं भी उस कैटेगरी में काउंट होता हूं, ठीक है ना, कि जबरदस्ती एक आधा क्वेश्चन आप ऐसा डाल देते हो जो कि बच्चे से एक्सपेक्टेड नहीं है याद रखने को, है ना। बाकी जब मैं टेस्ट पेपर बनाता हूं तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इस तरह की बातें ना पूछी जाए। नहीं 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 याद करना पड़ेगा, मैंने जो कहा ना, जितने मेरी कॉपी में लिखा है ना, बस सिंपल सी बात यह है कि जो मेरे नोट्स है ना उसके बियॉन्ड तुमको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस, ठीक। शीट के की पॉइंट्स कुछ भी नहीं पढ़ने हैं। ये बात यहां जितने बच्चे क्लास में हैं वो जानते हैं कि सर शीट में की पॉइंट्स लिखे जरूर हैं लेकिन वो हमारे लिए यूजलेस हैं, ठीक है। हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ कॉपी के पॉइंट्स ही काम के, जो कॉपी में लिखा है, राइट। शीट का मतलब है ओनली प्रॉब्लम्स। हो गया, कॉपी हो गया। चलो मैं तुमको बस एक बात याद रखने के पॉइंट से बता देता हूं कि देखो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला याद तो तुम ही को करना है, राइट। बस मैं तुम्हारा इस बात में मदद कर सकता हूं कि सर ये मॉड एक्स में कंफ्यूजन था कि किसके में प्लस आंसर आता है किसके में माइनस आंसर आता है, ठीक है। बस वो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, राइट। देखो ध्यान से कि 1/mod x, एक का आंसर mod x √x² -1 है, एक का आंसर -1/mod x √x² -1 है। तो इसमें तुम सोच सकते हो कि सर सेक इनवर्स का ग्राफ हमें याद है, वो तो लोग तुरंत क्रिएट कर लेते हैं ना कि देखो 1 से इंफिनिटी में ग्राफ बनेगा, -∞ से -1 में बनेगा, 1 से इंफिनिटी में 0 से π/2 आएगा और -∞ से -1 में π/2 से पाई। ये सब ITF में पढ़ाया था, है ना। और π/2 अटेन नहीं होना चाहिए कि सर π/2 वैल्यू अटेन नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ ग्राफ, सही।
और इसी तरह से पाई। तो जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं वो लोग जानते हैं कि हाँ सर ये सब ग्राफ में आपने हमें याद करने का तरीका ऐसे बताया था। तो क्या ये जो ग्राफ तुम्हारे सामने है सेक इनवर्स का, क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये ग्राफ तो इंक्रीजिंग है? क्या चीज, सीओ क्या लिखा हुआ है? अच्छा, फॉर्मूला याद करने का? अरे नहीं यार, ये सब ट्रिक्स नहीं कि जब सीओ आता है तो -1 आ जाता है। अरे नहीं नहीं, ठीक है, ऐसे आइडियाज तो मैंने कभी सोचने की कोशिश भी नहीं की। ठीक है ना, ठीक है, मैं उस पैटर्न पर नहीं कर पाता हूं कि लैंग्वेज से अपन याद कर ले, है ना। ओके, तो दिख रहा है तुमको कि सर सेक इनवर्स का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग समझते हो कि आंसर शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो बस ऐसे याद रह लेता है। तो इस तरह से याद कर लेता हूं मैं कि सेक इनवर्स का आंसर 1/mod(x)² तो ये जो प्लस माइनस का जिसको कंफ्यूजन हुआ ना, उसको समझ में आ गया कि सेक इनवर्स का आंसर वो 1/mod(x) वाला आंसर था। ठीक है। बिल्कुल सही है ना। ओके, आगे मूव करें। 10 सेकेंड्स मोर क्विकली। याद तो कर, मतलब साथ में याद भी करते जाओ। डन। हंड्रेड परसेंट आएगा। ठीक है ना। तुम, तुम्हारा टेस्ट मेरे ख्याल से नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, मतलब नियरली 8 लेक्चर्स। तुमको तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सर डिफरेंशिएशन के अलावा भी कुछ दे दोगे क्या? ठीक है ना। देखते हैं, है ना, अभी से ये सब बातें मत सोचो, है ना। वो क्या कहते हैं, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, है ना। ओके, प्रोडक्ट रूल, ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया है ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। अभी अभी तुमको दिखेगा कि सर यहां बड़े काम के कंसेप्ट्स आते हैं। तो मैं डेरिवेटिव ऑपरेटर लिखता जा रहा हूं, किसी को कोई समस्या थोड़ी है कि सर एफ इंटू जी फंक्शन का डेरिवेटिव फॉर्मूला, है ना। तो तुम लोग तो समझदार हो कि सर आपने तो डिफरेंशियबिलिटी में हमें क्वेश्चन रूल प्रूव कर दिया था, तो ये प्रोडक्ट रूल कौन सी बड़ी बात है नहीं। प्लेन डेफिनेशन पर चल रहा हूं, वैल्यू एट x प्लस डेल्टा एक्स अपॉन, सही है। अब तुम लोग सब लोग जानते हो कि सर अब तो यहाँ की क्लास का बच्चा बच्चा तक बता देगा, है ना, कि हम्म, कि इसमें क्या करना है, हाउ टू मूव नेक्स्ट, एड सब्ट्रैक्ट। देखो मैंने कहा था ना, सब बता देंगे, है ना। अभी अगर मैं वेट करूंगा ना थोड़ी देर तुम लोग के रिप्लाई का, तो एकदम ये पूरा चैट बॉक्स फ्लड हो जाएगा जो मैं सुनना चाहता हूं उससे, है ना। तो हो गया, ठीक है, कि सर यहां पर हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो कुछ एड सब्ट्रैक्ट, है ना। तो एवरीवन इज सेइंग दैट। और एड सब्ट्रैक्ट में भी तुमको थॉट है कुछ ऐसा एड सब्ट्रैक्ट जिससे कि आगे मैं कुछ मैनिपुलेशन कर पाऊं। तो यू ऑल हैव आइदर एडेड सब्ट्रैक्टेड एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स, या फिर तुम्हारे पास एक चॉइस और थी, दैट वाज एफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना। तो आई थिंक गॉट द प्रूफ, सर हो गया, खत्म हो गया।
फर्स्ट टू टर्म्स को क्लब कर लिया, दिस एंड दिस। तुम तो जानते हो मेरा लिमिट में लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, जहां अटकता हूं उस पर ध्यान देता हूं, इस पर नहीं अटक रहा हूं। एफ एक्स ये 0 है और ये भी 0 है, टुगेदर कलेक्ट कर लिया, प्लस जी एक्स जिसको भी लिमिट पर मतलब बेस्ट कमांड चाहिए ना, उसके लिए यही कीवर्ड्स हैं कि सर विथ जो भी इनडिटर्मिनेट में कंट्रीब्यूट करे ना, उस पर सारा कंसंट्रेशन रख दो, बस आपकी लिमिट फटाफट सॉल्व होती चली जाएगी, है ना। तो मेरे ख्याल से इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट 0/0, लेकिन तुम तो पहचानते हो कि अरे सर ये क्या है, ये तो जी का डेरिवेटिव फॉर्मूला लिखा है, ये एफ का डेरिवेटिव फॉर्मूला। तो आई थिंक आंसर, एंड दिस इज ओनली एफ एक्स, तो गॉट द आंसर एफ ऑफ एक्स जी डैश, जी ऑफ एक्स एफ डैश। ठीक, 10 seconds क्विकली। सही। हाँ, अब प्रोडक्ट रूल, I think you have seen the formula for two functions, right? I want to know the formula for n numbers, n functions, f1, f2, f3, 4 till n का डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला चाहता हूं मैं। प्रोडक्ट फंक्शन तो जानते हो, f1x, f2x अप टू fnx। तो मेरे ख्याल से तुम लॉजिक से सोच लोगे कि सर एट ए टाइम एक इतना पूरा एक सिंगल फंक्शन, तो दो फंक्शन रीड करके मैंने पिछले फॉर्मूले की मदद से कर दिया कि यार फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन, एंड व्हाट इज योर सेकंड फंक्शन, f2, f3 टिल fn, प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। मानते हो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज लाइक दिस। अभी सारी बातों का आंसर मिलेगा तुमको कि सर ये आपका फेवरेट क्यों, अभी तुमको इससे बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखाऊंगा ना, वेट करो। ये ठीक, तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि सर अब ऐसे तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होती चली जाएगी। नाउ यू विल रीड एज अ सिंगल फंक्शन और इसे एक फंक्शन, तो आराम से बस अब मैं एक टर्म लिख रहा हूं, उससे तुम जनरलाइज कर लोगे आइडिया को। प्लस f1 इंटू हटो, f1 इंटू दिस f2 इज ओनली वन फंक्शन और ये पूरा एक सिंगल, तो f2 डैश f3 f4 टिल fn प्लस f1 इंटू f2 और फिर ये पूरा 3 4 टिल n का डेरिवेटिव। तो इस तरह से प्रोसेस रिपीट होती चली जाएगी एंड अल्टीमेटली योर रिजल्ट इज लाइक दिस। प्लस आई थिंक दिस इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर। ये फॉर्मूला याद रखने में बहुत इजी है कि सर n फंक्शन का डेरिवेटिव कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, जिसमें कि एक फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाता है, बाकी के फंक्शन एज इट इज रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से यूज इजी है रटने में।
सही है ना? तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। तो डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर एन फंक्शन यू शुड रिमेंबर। ठीक, अब इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग याद रखने का वे है ना, एक बहुत अच्छा रिजल्ट बताता हूं जो मैं काफी ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। मान लो, चलो एक मिनट, मैं थोड़ा 10 सेकेंड वेट कर लेता हूं, तुम लोग पहले कॉपी कर लो इसे क्विकली। हो गया? याद हो गया? ओके, लेट कैपिटल fx बी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन f1 f2 f3 fn। ठीक है, एट x। तो यू रिमेंबर कैपिटल f डैश x अपॉन कैपिटल fx इज इक्वल टू f1 डैश अपॉन f1 f2 dash upon f2 and so on। अपॉन fn। ऑब्वियसली वेयर एवर डिफाइंड, तुम समझ रहे हो कि सर इस फॉर्मूले की एक छोटी सी लिमिटेशन है कि जितने डिनोमिनेटर में टर्म लिखे हैं उनमें से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये है मेरा फेवरेट फॉर्मूला। ठीक है, और जिसको प्रूफ चाहिए तो ये देखो, ये कैपिटल एफ डैश ही तो लिखा है। ये क्या लिखा है? ये क्वांटिटी क्या है? ये कैपिटल एफ डैश है या नहीं? जरा इसको डिवाइड बाय कैपिटल एफ करो कि सर डिवाइड बाय F1 F2 Fn, डिवाइड बाय F1 F2 Fn, F1 F2 Fn। तो डिवाइड करने से देखो यही तो आ गया आंसर। हाँ, वो तो मैंने कहा ही, साफ कहा ना मैंने कि डिनोमिनेटर की कोई भी टर्म अगर जीरो है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। इतनी समझ तुमको डेवलप करनी पड़ेगी कि सर ये जो भी एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं उसमें डिफाइनिंग की केयर तो हम करेंगे ना यार। रिमेंबर, ओके। तो आगे प्रॉब्लम्स में मैं तुमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करते हुए दिखूंगा, ध्यान रखना। और उस मोमेंट मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि तुम्हारे में से कोई किसी को मैं ये दोबारा से बताऊं। मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि यार वो था ना फॉर्मूला, बस लगा दिया। ठीक, कॉपीड। हाँ, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल शो करता हूं। एग्जाम्पल, एक बहुत लाइट एग्जाम्पल। हो सकता है कि तुमको मैं कभी किसी सवाल में डायरेक्ट अप्लाई करता हुआ दिखूं, है ना। जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि मान लो कुछ प्रॉब्लम इस तरह का था कि सर ये सवाल था, है ना, टू फाइंड दिस वैल्यू। और मैं तुमको कहूं कि यार ये जो क्वांटिटी है ये तो एफ डैश अपॉन एफ एक्स है, वेयर योर एफ एक्स इज
लाइक दिस। तो चिंता मत करो, मैं इसे फॉर्मूला नहीं बना रहा हूं, इसे मैं तुमको रटने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं तो जस्ट तुमको एक एप्लीकेशन दिखाया ऑफ द फॉर्मूला विच यू नो, है ना। ये उसका एक अच्छा एप्लीकेशन है ना, कि सर सवाल में 1/, ये क्या लिखा हुआ था, और हमने इस टर्म को कहा कि अरे ये जो टर्म है, ये तो अगर इसे f मान लिया जाए प्रोडक्ट को, तो दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू f'/f। ठीक है ना, चिंता मत करो कि ये एक्सप्रेशन x = 1, 2 पर मैं तुमको वैलिड नहीं होने दूंगा। प्रीवियस स्लाइड, पहले इस स्लाइड को कॉपी कर लो, वरना इसे भी वापस मांगोगे, है ना। तो कभी कभी ये इस तरह के आइडियाज, क्या ये कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स हैं, कि सर किसी सवाल में मैंने ये आइडिया लगा दिया, ठीक है, तो अगर तुमने ये आइडिया लगाया इन सम प्रॉब्लम, तो आप समझ लो कि आप बहुत कम परसेंट वाले बच्चों में आ गए, है ना, क्योंकि इस तरह के आइडियाज एग्जाम टाइम में क्लिक करना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। कॉपीड हो गया भाई, प्रीवियस स्लाइड। ओके, बस आप फॉर्मेलिटी के लिए क्वेश्चन रूल भी लिख देता हूं, है ना। अब तो मैं प्रूफ दूंगा नहीं, तुम जानते हो कि सर क्वेश्चन रूल का आप प्रूफ नहीं देने वाले, ठीक, क्योंकि जो नहीं भी पहले प्रूफ किए वो लोग अब समझ जाएंगे कि सर लिमिट की मदद से आई कैन डिराइव। तो क्वेश्चन रूल f(x)/gx is, I am directly giving you the formula, g²x। बस क्वेश्चन रूल तो यार 2 फंक्शन के लिए रखो, है ना, साइलेंटली। सर इसके लिए मत जनरलाइज कर देना लाइक प्रोडक्ट रूल, है ना। इसके लिए तो बस इतना फॉर्मूला ही बहुत है, यही अपने आप में भारी है। कॉपीड, आज तो सिर्फ रटने, है ना, ये सब फॉर्मूला तुमको याद करने, जस्ट आगे डायरेक्टली यूज करेंगे। फाइन, तो आज क्या करता हूं मैं, तुमको अभी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने से पहले, है ना, कि सर लेट्स टेक सम प्रॉब्लम्स, नहीं, उसके पहले तुमको चेन रूल भी सिखा देता हूं यार, ठीक है। तो जो तुमको पढ़ाया गया है वो बिल्कुल सही पढ़ाया गया, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, राइट। तो लेट्स नो चेन रूल, व्हाट इज दिस, है ना, ये है क्या, चेन रूल क्या है। सपोज y जो है वो फंक्शन ऑफ सपोज u, दिस इज सम फंक्शन ऑफ u, मान लो, एंड u इज व्हाट, u इज सम फंक्शन ऑफ v। समझ पा रहे हो डेफिनेशन, नोटेशन समझ पा रहे हो कि u खुद वेरी कर रहा है v के अकॉर्डिंग, है ना। एंड नाउ अब बात को यहीं एंड कर देता हूं, एंड v इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक, नहीं, कंपोजिट फंक्शन बात अलग होती है ना, दिस इज नॉट कंपोजिट, राइट। बस बात समझो, इनडायरेक्ट वेरिएशन दिखाया है, y वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ x इन एज x वेरी, बिल्कुल, क्योंकि जब x वेरी होगा तो v वेरी होगा, है ना।
जब v वेरी होगा तब u वेरी होगा, सही, और जब u वेरी होगा तो y वेरी होगा। तो अनडाउटेडली अगर आप x को वेरी कराओगे तो y विल वेरी। तो मेरा प्रॉब्लम है फाइंड dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो फॉर्मूला तो मुझे पता है, तुम लोगों को सबको रटा हुआ है ना। तो मैं अपनी आदत के अकॉर्डिंग चालू हो रहा हूं क्योंकि भाई मेरी तो आदत है कि x, मान लो x में मैंने चेंज जो कराया वो डेल्टा x का कराया। भाई ऐसे ही तो सोचा जाता है ना कि सर जो x है ना दैट न्यू वैल्यू बिकम x प्लस डेल्टा x। तो चेंज इन x से मतलब समझ रहे हो कि सर आपका जो इंटरवल है उसमें x में कुछ चेंज आया, उस चेंज को मैंने डेल्टा x माना। ठीक, और तुमको अच्छी तरह पता है कि सर जब आप ये क्वांटिटी की बात करोगे तो योर डेल्टा x विल टेंड टू 0। फाइन, अब जब x में डेल्टा x का चेंज आया तो उसके करस्पॉन्डिंग v में कुछ चेंज आया होगा। तो अगर मैं उस चेंज को डेल्टा v नाम दे दूं, इसमें किसी को तकलीफ है? नहीं होनी चाहिए कि सर x में चेंज हुआ डेल्टा x का तो y में चेंज हुआ डेल्टा v का, ऐसा हमने माना है। हाँ बोलते जाओ भाई। ठीक, अब जब v में चेंज डेल्टा v का हुआ तो देर इज सम चेंज इन u, तो u में भी कुछ चेंज आया होगा। तो उस चेंज को मैंने नाम दिया डेल्टा u। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दैट कि सर x में डेल्टा x चेंज लो, v में चेंज डेल्टा v, ऐसा माना। जब v में चेंज डेल्टा v का तो उससे जो u में चेंज आया उसको डेल्टा u माना, और जब डेल्टा u का चेंज हुआ तो उससे जो y में चेंज आया उसको डेल्टा y माना। नो हार्म इन दैट, है ना। ठीक, तो तुम्हारा प्रॉब्लम तो ये था डेल्टा x टेंडिंग 0। तो तुमको इतना समझ में आ गया कि सर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो तुमको इतना समझ में तो आ गया ना कि सर जब चेंज इन x डेल्टा x का लिया तो जो चेंज इन y है उसको आपने डेल्टा y नाम दिया है। हाँ बोलो, ये कहां से आया था? बाई चेंजिंग डेल्टा x, x में चेंज डेल्टा x का होने पर y का चेंज डेल्टा y का हुआ। दिखा तो दिया तुमको पूरा प्रोसेस। तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x एंड मेकिंग इंटरवल लेंथ ऑलमोस्ट 0। आई थिंक यही कहलाता है dy बाई dx, है ना, कि चेंज इन y लो अपॉन चेंज इन x लो, लेकिन जो चेंज है दैट शुड ऑलमोस्ट बी 0, है ना। यहां तक ऑल क्लियर? ठीक, लिख सकता हूं। अब मैंने सिंपली क्या किया, मैंने कहा कि ये डेल्टा y है ना, अगर मैं डिवाइड बाय डेल्टा u लिखता हूं और इसको बैलेंस करता हूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर डेल्टा u कट रहा है। बिल्कुल कट रहा है। फिर मैं इसे अपॉन डेल्टा v लिखता हूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं कि हाँ सर आपने बैलेंस कर तो दिया डेल्टा v को। यहां तक नो प्रॉब्लम एट ऑल, सब आपस में कट रहे हैं, है ना। अब मैंने इसको अलग अलग लिमिट में तोड़ दिया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा u। क्या तुम फील कर पा रहे हो कि सर ये क्वांटिटी फंक्शन ऑफ u है ना। तो ये जो पूरा लिमिट है, ये लिमिट, ये पूरा डेल्टा u में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यार, अभी तुम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स सीख के आए हो तो तुम समझ पा रहे हो कि सर जब फंक्शन ऑफ एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को मैं पूरा डेल्टा एक्स में कन्वर्ट करके
फिर लिमिट डेल्टा एक्स जीरो कर रहा था। तो मेरे ख्याल से तुम समझ पा रहे हो ना कि ये जो क्वांटिटी है ये डेल्टा यू में कन्वर्टेबल है ना। अब क्योंकि ये पूरा डेल्टा यू में कन्वर्ट हो रहा है तो तुम समझ रहे हो ना कि सर लिमिट इस पर डेल्टा यू की लगेगी, है ना। तो अभी लिमिट डिसाइड करते हैं। सिमिलरली लिमिट डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी, सिमिलरली लिमिट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये कोई समझ रहा है कि सर ये आप किस आइडिया से लिख रहे हो? ये जो आप लिमिट इंटू लिमिट इंटू लिमिट ये कहां से लिख दिया आपने? तो जिन्होंने लिमिट बिगिनिंग में पढ़ी है उनको ध्यान होगा कि सर जब दो क्वांटिटी की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो आप लिमिट इंटू लिमिट प्रोडक्ट तोड़ लेते हो। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट याद है? एफ इंटू जी लिमिट एक्स टेंडिंग ए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट। अगर एफ की लिमिट एग्जिस्ट, अगर जी की लिमिट ऑल्सो एग्जिस्ट, तो लिमिट ऑफ एफ जी, एफ इंटू जी को मैं लिमिट एफ इंटू लिमिट जी लिख सकता हूं। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इन दिस प्रॉब्लम तुम्हारा u का डेरिवेटिव एग्जिस्ट विद रिस्पेक्ट टू v, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। इसी तरह से v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u एग्जिस्ट, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, है ना। तो आई गेस तुम लोग समझ गए कि सर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। लेकिन अब तुम ये भी फॉलो कर रहे हो कि सर ये क्वांटिटी तो डेल्टा एक्स में लिखा एक्सप्रेशन है, तो यहां तो डेल्टा एक्स जीरो इज ट्रू, सही। लेकिन अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो डेल्टा वी में आपने लिख दिया पूरा, है ना। तो अब तुम समझदार हो, तुमको अच्छी तरह पता है कि अगर हम डेल्टा एक्स में चेंज ऑलमोस्ट जीरो का लेते हैं, अगर डेल्टा एक्स का चेंज जीरो का लेते हैं तो यू विल एग्री कि सर डेल्टा वी में चेंज जीरो का आएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा वी का चेंज जीरो का आएगा, मानते हो? अगर डेल्टा एक्स का चेंज जीरो है तो डेल्टा वी का चेंज भी जीरो का होगा, है ना। मतलब डेल्टा वी विल ऑल्सो टेंड टू जीरो। वी का चेंज, एक्स में चेंज जीरो का, तो वी में चेंज भी जीरो का होगा। वी में चेंज अगर जीरो का है तो यू में चेंज भी जीरो का होगा। अगर यू में चेंज जीरो का है तो मानते हो वाई में चेंज भी जीरो का होगा। तो इस बात में किसी को तकलीफ नहीं है कि इफ डेल्टा एक्स टेंड जीरो, डेल्टा वी विल ऑल्सो टेंड जीरो, डेल्टा यू विल ऑल्सो टेंड जीरो, डेल्टा वाई विल ऑल्सो टेंड जीरो। तो अब तुम लोग समझदार हो यार कि इसे डेल्टा वी में लिखना चाहते हो ना, तो लिमिट भी डेल्टा वी में लगेगी। अब क्योंकि ये एक्सप्रेशन डेल्टा यू का एक्सप्रेशन है तो लिमिट भी डेल्टा यू में, और मैं डिराइव कर चुका हूं भाई कि डेल्टा एक्स जीरो होने पर डेल्टा यू भी जीरो होता है, डेल्टा वी भी जीरो होता है। ये मैं डिराइव कर चुका हूं, वहां सामने लिखा हुआ है ना। तो इन दिस किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मानता हूं ये तो सर प्रूफ हो गया कि दिस इज नथिंग बट डी वाई बाय डी यू, this quantity du by dv, this quantity dv by dx. So this is the proof of chain rule, है ना। और बाकी तुम लोगों ने रटा तो बहुत अच्छे से होगा कि सर चेन रूल को रटने का सीधा तरीका होता है जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो एप्लीकेशन अभी हम देख लेंगे। तुम चाहो तो पहले फॉर्मूले की फील ले सकते हो कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से था। ठीक है ना।
तो अब तुम लोग समझ चुके हो ना कि सर ये कितनी बड़ी ही चेन क्यों नहीं होती। आपने y फंक्शन ऑफ x केवल ये 3 में ही तोड़ दिया, बाकी ये प्रोसेस कितनी भी लंबी होती हम समझ जाते कि हाउ टू अप्लाई चेन रूल, है ना। बाकी जो तुम्हारा रटने का तरीका है ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन वो प्रूफ सही नहीं है कि सर ये डी यू कट गया, डीवी कट गया, लेकिन ये याद रखने के बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो जो तुम याद करने का जो तुमने तरीका बनाया है दैट इज गुड, कोई तकलीफ नहीं। यू रिमेंबर लाइक दैट ओनली कि सर देखो डी यू कट गया, डीवी कट गया, देखो डी वाई बचा, डी एक्स बचा, ठीक है ना। तो लेकिन प्रूफ तुम समझ रहे हो ना कि दैट इज नॉट द प्रूफ। प्रूफ तो ये है, सिंपल सी बात है यार, डिफरेंशिएशन मतलब लिमिट। एनीथिंग रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन इज ऑब्टेन्ड बाय लिमिट्स। ओके, हो गया, याद हो गया है ना। तो मुझे लगता है कि अब यार प्रॉब्लम्स या वॉटेवर है ना, तो समय अननेसेसरी स्ट्रेच हो जाएगा, तो उससे बेहतर है कि मैं तुमको होमवर्क कल का बता दूं, है ना। तो कल का जो होमवर्क है, आई थिंक अपना होमवर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी की शीट बची है। गलत मैंने थोड़ी कहा, कल के दिन एप्लीकेशन तुमको दिखाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। कल यही करेंगे। तो तुम एक काम करो, प्रोफिशिएंसी टेस्ट पीटी, देयर इज ओनली वन, एक ही पीटी है इसमें और बहुत लल्लू है ना। एक्सरसाइज 1, ओनली 15 क्वेश्चंस आर देयर। तो मेरे हिसाब से इतना कर लेते हैं। नहीं, डिस्कस मैंने अभी डिफरेंशिएबिलिटी कुछ भी नहीं किया ना मैंने, पीटी हो गया है। नहीं, डिस्कशन किया है कि नहीं किया है? यस, पीटी हो गया है, पीटी ऑलरेडी डन कह रहे हैं भाई लोग। नो, नहीं हुआ है। चलो कोई नहीं, बस ये डिस्कस होगा, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, इसी ऑर्डर में करके आना। ऐसा जिस ऑर्डर में आपने लिखा था ना, हमने उसी ऑर्डर में किया है। पहले हम पीटी डिस्कस करेंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देन वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1। और तुम लोग घबराओ मत कि सर एक्सरसाइज 1 में समय लगेगा। एक्सरसाइज 1 में मैं देख रहा हूं काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब तुमको नहीं लगेगा समय, डोंट वरी, ठीक है ना। केवल 15 क्वेश्चन है और वो बहुत इजी है, ठीक। और इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इतना होमवर्क बहुत है, जिसका हो जाए आप एक गब्बर इज बैक फ्रॉम नाथ द्वारा है, एनर्जी लेकर के आ गया, राइट। गुड, चलो गुड कमेंट। ओके, बाय, जय हिंद।